नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती है लाभकारी। बैकयार्ड मुर्गियों को पालकर किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान भाई केवल बरसात के मौसम में ही मूंगफली की बोनी करते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास पर्याप्त पानी की सुविधा है वे गर्मी के दिनों में भी तीसरी फसल के रूप में मूंगफली की पैदावार ले सकते हैं। तो आप मूंगफली की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर संजय सिंह से। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि गर्मी में मूंगफली का जो खेती का जो तरीका है वो बहुत अलग नहीं है। वो जैसे आप खरीफ में करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन अगर श्योरिटी माना जाए तो मुझे लगता है कि गर्मी की खेती में ज़्यादा श्योर है। इसकी जो क्वालिटी है वो करीब खरीफ के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी आती है। सबसे पहली चीज़ तो बताना चाहेंगे आपको कि वैसे किसान, जिन किसान के पास पानी की भरपूर सुविधा है, वैसे किसान ही गर्मी में मूंगफली की खेती के बारे में आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए कम अवधि में पकने वाले गुच्छेदार प्रजातियों का चयन करें, जिसमें TJ 37A, TJ 24A, DH 86, R 9251, R 8808 आदि किस्मों का चयन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर भूमि के चयन के बारे में। किसान भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि मूंगफली में जो फलियां बनती हैं वो ज़मीन के अंदर बनती हैं, और ज़मीन के अंदर बनती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ज़मीन अगर हल्की है, पोली ज़मीन है, बहुत कड़ापन नहीं है, मिट्टी बहुत पानी पड़ने के बाद बहुत हार्ड नहीं होती है, पानी चिपकता नहीं है, मिट्टी चिपकती नहीं है, इस तरह की ज़मीन मूंगफली की खेती के लिए अच्छे होते हैं। खास करके अगर सैंडी लोम सॉइल है तो ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है आपकी मूंगफली की खेती के लिए। तो दूसरा चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको भूमि की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों, ध्यान दे लीजिएगा कि मूंगफली की खेती के लिए भूमि की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। पूरी खरपतवार, एक भी खरपतवार खेत में न रहे, कल्टीवेटर से बढ़िया से गहरी जुताई करके और उसके बाद डिस्क से आप 1 या 2 बार डिस्क मार करके जब तक ज़मीन में लगे कि ज़मीन पूरा एकदम ढंग से हमारा उसमें कल्टीवेटर पूरा जा रहा है और ढंग से कोई मतलब खरपतवार नहीं है और कोई भी इसके खरपतवार, क्या होता है कल्टीवेटर से जब हम खेती करते हैं, जुताई करते हैं, तो एक टाइन से दूसरे टाइन के बीच में ज़मीन जो है थोड़ा छूट जाती है ये। इसीलिए हम लोग डिस्क को बाद में करते हैं। डिस्क हैरो से क्या होती है कि बीच में जो छूटे हुए थे उनको भी डिस्क क्या करती है, जुताई कर देती है। तो चूँकि हम वैसे ज़मीन में जुताई करने जा रहे हैं जो ज़मीन ऑलरेडी हमारी सैंडी लोम की है, तो ये ज़मीन ऑलरेडी जो है कि क्या होता है कि जहाँ डिस्क चलती है तो वहाँ ऑटोमेटिक पूरी तरह से कवर हो जाता है और बढ़िया इसका खेत की तैयारी हो जाती है। इसके साथ साथ आपका ग्रीन मैन्योरिंग का या गोबर की खाद का सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ बढ़ जाता है। चूँकि हम गर्मी की खेती करने जा रहे हैं तो ध्यान ये दीजिए अब कि खेत में यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं रहेंगे, कार्बन नहीं रहेंगे, तो मिट्टी में जल धारण क्षमता नहीं रहेगी। जल धारण क्षमता नहीं रहेगी तो हमें बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई करने से भी पौधों में तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं और क्या होता है, पौधा भी उस स्ट्रेस को झेलने में मुश्किल आती है उसके, जिससे उत्पादन आपको घटेगा। किसान भाइयों,
गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए यूरिया 45 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मूंगफली में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का उपयोग न करें, क्योंकि ये मूंगफली की पकने की अवधि बढ़ा देगा। ध्यान रखें कि बीज का चयन रोग रहित उगाई गई फसल से करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए 95 से 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। इसके बाद हम चल सकते हैं किसान भाइयों, आपको बीज शोधन पे ध्यान दें। बीज शोधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मूंगफली के उत्पादन में। तो बीज शोधन के लिए हमेशा बात करते हैं आपको तो कुछ ऐसे फफूंदनाशक और कल्चर ध्यान दे लीजिएगा, दो चीजें। तो पहले हम फफूंदनाशक की बात करें। उन फफूंदनाशक में जो हम लोगों ने अपने रिसर्च के द्वारा सबसे अच्छा पाया है वो है आपका कार्बाक्सिन 37.5%, थायरम 37.5%। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इस कॉम्बिनेशन को आप 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको ट्रीट कर लेना है। ध्यान ये दें कि जब मूंगफली को आप ट्रीट करते हैं बहुत ज़्यादा पानी उसमें न मिलाएं, बहुत ज़्यादा नमी न रहे। इससे क्या होता है, चूंकि ऊपर में छिलके होते हैं, ये छिलके खराब हो सकते हैं, निकल सकते हैं ये। इसीलिए आप मीडियम कोशिश करें कि धीरे से उसमें डालकर ऊपर से मिला दें। थायोमेथाक्साम का भी आपको प्रयोग करना है। 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसको भी आपको ट्रीट कर लेना है उसी साथ आपका फंजीसाइड के साथ में। तो अब ये हो गया। जब ये सूख जाए आपका आधे घंटे के बाद आप दो चीजें राइजोबियम और पीएसबी, राइजोबियम दोनों कल्चर हैं। राइजोबियम 5 ml पर केजी और पीएसबी जो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है इसका भी 5 ml पर केजी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। किसान भाइयों, झुमका किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। फैलने वाली किस्मों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बीज की बुआई 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करने से अच्छा अंकुरण प्रतिशत मिलता है। किसान भाइयों, बुआई सीड ड्रिल द्वारा करनी उपयोगी रहती है, क्योंकि कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी संस्तुति अनुसार आसानी से कायम की जा सकती है और इच्छित पौधों की संख्या प्राप्त होती है। यदि किसान भाई ध्यान यहाँ दीजिएगा, यदि आप बोनी कर रहे हैं तो यदि आपने सूखे में बोनी किया हुआ है तो बुआई करने के बाद आप एक काम करिए कि पूरा स्प्रिंकलर से 4 घंटे से नीचे का शिफ्ट आपको फुल इरिगेशन रहे उससे नहीं देना है। पैर जब बढ़िया से धंसने लगे तब उसके बाद समझ लीजिए कि पानी पर्याप्त हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, चूंकि खेती आप 3 से 4 महीने की कर रहे हैं, इसमें समय पानी में जरा सा लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपका जर्मिनेशन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया तो आगे समझ लीजिए उत्पादन आपका वहीं से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा जब भी स्प्रिंकलर का नोजल से जब सिंचाई दे रहे हैं तो जरूर दें कि एक नोजल से दूसरे नोजल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा न करें, नहीं गैप छूटेगा, जर्मिनेशन दिक्कत करेगी और परेशानी आएंगी। और उसके बाद हो जाता है आपका खरपतवार नियंत्रण का। किसान भाइयों देख लीजिए, चूंकि चौड़ी पत्ती वाली है ये फसल, इसीलिए ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत सारे इसमें आप जितना सोयाबीन के बराबर इसमें वीडीसाइड हर्बिसाइड रिकमेंडेड हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें बाद में चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती के लिए कोई दवाइयाँ न डालनी पड़े। इससे अच्छा यही है कि हम इसको प्री इमरजेंसी डाल दें। बुआई करने के तुरंत उपरांत हम यदि पेंडिमेथ्रिन का 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसमें 200 लीटर पानी में 1 से लेकर 1.5 लीटर पेंडिमेथ्रिन को मिलाना है, यदि हमने इतना मिला करके और सिंचाई के 24 घंटे के अंदर में यदि हमने इसको अगर स्प्रे कर दिया है बुआई करने के उपरांत, तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 90 से लेकर 95% कचरे आपके नहीं उगेंगे। तो किसान भाइयों, अगर मेरी कही गई बातों को जैसा मैंने बताया, यदि आप इस तरह से अपनी खेती मूंगफली की खेती करते हैं, निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा और ये खेती आपको एक लाभान्वित खेती के रूप में आप आगे आने वाले समय में भी इसका उत्पादन में आप प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।